Hello friends, today we are going to talk about sexual reproduction in flowering plant chapter and this is the second video of this chapter. इस वीडियो में हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट पे हम लोग बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है बेटा? फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बता रखा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है बेटा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, यू नो माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमएमसी कहते हैं या पीएमसी कहते हैं। थ्रू मियोटिक यानी मियोसिस के जरिए से इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब आप अपने नोट्स में देखिए, जो दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, एट द इनिशियल स्टेज ऑल द 4 माइक्रोस्पोर आर अटैच्ड टुगेदर बाय कैलोज लेयर। आप पलट के अपने नोट्स में देखिए, जो मैंने स्केच डायग्राम आप लोगों को बनवाया है बेटा, उसमें देखिए जहां पर माइक्रोस्पोर मैंने दिखाया है पीएमसी या एमएमसी से जब मियोसिस होके माइक्रोस्पोर बन रहा है, तो देखिए माइक्रोस्पोर वो आपस में अटैच है कैलोज लेयर से, तो उसको मैं टेट्राड कह रहा हूं। इसी ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर को हम लोग टेट्राड कहते हैं। ठीक है बेटा, उसे हम लोग टेट्राड कहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा उसे देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती क्या है। देखिए बेटा, मैंने ये आप लोगों को बता दिया था, इसे फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं कि देखिए एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया होती है और माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करके पॉलन सैक बनाता है। बेटा पॉलन सैक जब डेवलप करता है तो प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज बनाता है, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज बनाता है। इस प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज में जब फर्दर माइटोसिस होती है बेटा, जब प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज में फर्दर माइटोसिस होती है तो सेकेंडरी तब स्पोरोजेनस टिश्यूज बनते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज है, अब इसमें जब फिर माइटोसिस होती है तो क्या बनाती है? पीएमसी या एमएमसी। ओके बेटा, याद करिए आप लोग, इसे पीएमसी या एमएमसी कहती हैं। एंथर कैसा होता है ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। 2n है, माइक्रोस्पोरेंजिया भी 2n, ये भी 2n, प्राइमरी स्पोरोजेनस 2n, स्पोरोजेनस टिश्यूज भी 2n होता है और पीएमसी या एमएमसी भी 2n होती है। अब इस पीएमसी या एमएमसी पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगी। अब इस बेटा पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता रखा है कि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती हैं। अब एक सेल से यहां पर 4 सेल बनी और ये चारों ही सेल जो होती हैं ये आपस में अटैच होती है किससे? बाई कैलोज केमिकल, कैलोज के जरिए से वो अटैच होती हैं। उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर, जो कि एन होती है, और इसे हम लोग टेट्राड कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या होता है इसके बाद? इसमें जब पॉलन ग्रेन में जब माइक्रोस्पोर आपका मैच्योर होता है, याद करिए मैंने पिछली बार टैपिटम का फंक्शन जब मैं आप लोगों को बता रहा था, तो टैपिटम का जो सेकंड फंक्शन था उसमें मैंने लिखाया था कि टैपिटम जो है वो कैलेज एंजाइम बनाती है और ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा? कैलोज का ब्रेकडाउन इसे डिसॉल्व करता है, जिसकी वजह से सारे माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे। नाउ दिस माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। ओके, नाउ दिस माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन, जो कि एन होता है। अब आगे देखिए बेटा, अब इस पॉलन ग्रेन में माइटोसिस होगी। अब इस पॉलन ग्रेन में माइटोसिस होगी तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एक लार्ज सेल बनेगी जिसे हम लोग वेजिटेटिव सेल कहेंगे और एक स्मॉल सेल बनेगी जिसे हम लोग जेनरेटिव सेल कहते हैं, जेनरेटिव सेल कहते हैं। और इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? 2 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन।
और उसके बाद फिर इस जेनरेटिव सेल में माइटोसिस होती है। इस जेनरेटिव सेल में बेटा फिर से माइटोसिस होगी तो क्या होगा, जब इस जेनरेटिव सेल में फिर से माइटोसिस होगी तो वेजिटेटिव सेल तो एज सच रह जाता है, क्योंकि वेजिटेटिव सेल में किसी तरह का कोई डिवीजन नहीं होता है, डिवीजन जेनरेटिव सेल में होता है। और ये क्या बनाता है, 2 मेल गैमीट बनाता है। अब यहां देखिए कितनी सेल हो गई, 2 मेल गैमीट प्लस एक वेजिटेटिव सेल, 3 सेल हो गई। तो इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, 3 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। ये स्टेज भी एन होती है और ये स्टेज भी एन होती है। ठीक है, अब यहां पे देखिए बेटा, ये जो 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन है, नियरली 60% प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पर शेड होते हैं। शेड होने का मतलब यह है कि लगभग 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जब 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन का बन जाता है तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, जो वॉल्स होती हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, वो बर्स्ट कर जाती हैं। और उनके बर्स्ट करने से क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में निकलता है और पॉलिनेशन के जरिए से फिर वो फीमेल के स्टिग्मा पर चला जाता है। ठीक है बेटा, लगभग 60% प्लांट ऐसे होते हैं और लगभग 40% प्लांट ऐसे होते हैं लगभग जो कि 3 सेल्ड स्टेज में पहुंचते हैं। अब देखो, अब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि 40% प्लांट ऐसे होते हैं, जरा समझो तुम लोग। देखो ये क्या है, ये मैं एक रफ सा आपका एंथर का डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेजेंसिस। ठीक है बेटा, ये माइक्रोस्पोरेजेंसिस, और माइक्रोस्पोरेजेंसिस के अंदर ये एक सेल पॉलन ग्रेन है जो कि पूरे तरीके से डेवलप हो चुका है, और ये इसकी वेजिटेटिव सेल है, ये इसकी जेनरेटिव सेल है। दिख रहा है आप लोगों को, ये वेजिटेटिव सेल, ये जेनरेटिव सेल। हम ये कह सकते हैं अभी ये 2 सेल्ड स्टेज में। ये देखिए इधर क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा यानी 3rd वीडियो इस चैप्टर में, उसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। आपको पता है कि बेटा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एम्ब्रियोसैक और ओवरी, फिर ओव्यूल, फिर एम्ब्रियोसैक होता है। अब होगा क्या कि जब ये 2 सेल्ड स्टेज हो जाएगा, नियरली 60% प्लांट में जब ये 2 सेल्ड स्टेज हो जाता है तो ये फिर बर्स्ट कर जाती है, और ये 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन फिर कहां चला आएगा, बोल भाई बेटा, ये चला आएगा कहां, ये आ जाएगा स्टिग्मा पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन आ गया वहां पर। अब ये जो 2 सेल्ड स्टेज है यहां पर, ये जो 2 सेल्ड स्टेज है पॉलन ग्रेन का, अब ये वहां पर जाके डिवाइड होगा और ये क्या बनाएगा, 3 सेल्ड स्टेज बनाएगा। ठीक है, 3 सेल्ड स्टेज बनाएगा और उसके बाद फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इसकी प्रोसेस हम आपको डिटेल में बात करेंगे आगे। ठीक है, जब हम लोग पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन पे डिस्कस करेंगे तो वहां हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से 2 सेल 3 सेल में कन्वर्ट होता है, पॉलन ट्यूब बनता है, उसके बाद वेजिटेटिव सेल जाता है, फिर जनरेटिव सेल जाता है, फिर डिवीजन होता है। ये सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये चीज समझा रहा हूं कि 60% और 40% जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये 2 सेल्ड आएगा। अब जो 2 सेल्ड जो फर्दर डेवलप करता है मेल गैमीट में, पॉलन ट्यूब में, वो कहां होगा, फीमेल पार्ट में। और 40% प्लांट कैसे होते हैं, 40% प्लांट ऐसे होते हैं, ये 40% प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी ये 3 सेल्ड स्टेज कहां बन चुकी होगी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर ही 3 सेल्ड स्टेज बन चुकी होगी, यानी मेल गैमीट पूरे तरीके से बन चुका होगा। अब ये 3 सेल्ड यहां पर आएगा और डायरेक्टली क्या कर लेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास भेजने की कोशिश करेगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये है 40 और 60, ये इसका मतलब ये। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो मैंने अभी आपको माइक्रोस्पोरेजेनेसिस की जो डेफिनेशन दी है, माइक्रोस्पोरेजेनेसिस वो क्या बताया, मैंने यही तो बताया है कि ये जो पीएमसी या एमएमसी है, ये इसमें जब मियोसिस होगी तो वो क्या बना देगा, इसमें जब मियोसिस होगी तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देगा। अब ये जो टेट्राड का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, उसको जरा हम लोग देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टेट्राड
in arrangement of microspore in tetrad, arrangement of microspore in tetrad। ठीक है, तो सबसे पहले यानी किस तरीके से अरेंज होता है, तो मैंने तो सिंपली आपको दिखाया कि एक के ऊपर एक, इस तरीके से नहीं होता, ये तो सिर्फ समझाने वाली बात है। तो किस किस तरीके से अरेंजमेंट होता है माइक्रोस्पोर का टेट्राड में? पहला है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। देखिए ये 4 माइक्रोस्पोर है, 1 2 3 4, ये 4 माइक्रोस्पोर है बेटा, और ये चारों माइक्रोस्पोर इस तरीके से अटैच है। ये टेट्राहेड्रल जो है ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट होता है माइक्रोस्पोर का। मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट जो है टेट्राहेड्रल कैसा होता है? मोस्ट कॉमन है, और सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट, मोस्टली इन डाइकॉट। ओके, ये डाइकॉट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? आइसो बाइलेटरल। आइसो बाइलेटरल बेटा मोनोकॉट में पाया जाता है। ठीक है, आइसो बाइलेटरल मोनोकॉट में पाया जाता है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, थर्ड देखिए, डेसोकेट। डेसोकेट ये इस तरीके से होता है। फोर्थ है टी शेप, यानी ऐसा। और लास्ट है इसमें लीनियर। ठीक है बेटा, ये 5 तरीके के से हम माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट हो सकता है टेट्राड में। टेट्राड जो माइक्रोस्पोर होता है वो 5 तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। इसमें जो कॉमन है और जो आपके मेडिकल एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है वो इन दोनों, इसीलिए कम से कम आपको ये 5 याद रहे या ना रहे, कम से कम ये दोनों जरूर याद रहने चाहिए, और खासकर ये टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा, टेट्राहेड्रल तो आपको जरूर याद रहना चाहिए। अब एक दो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है बेटा, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 16, यानी 16 अगर मेल गैमीट बनाना हो तो उसके लिए कितनी बार मियोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, याद करो पिछली वीडियो में आप लोगों ने अगर उसे देख रखा है, और अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो इसका बेसिक समझने के लिए पहले मेरी पहली वाली जो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की वो जरूर देख लीजिए, तभी आपको यहां पे समझ में आएगा ज्यादा अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट वीडियो में बेटा आप लोगों ने देखा था कि वहां पर मैंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए 4 या 8 या 16 पीएमसी है तो उससे कितने मेल गैमीट बनाए जा सकते। इस क्वेश्चन को मैंने रिवर्स कर दिया। अब यहां पर मैंने क्या कहा, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन। अब देखो तुम, जब आपके पास बेटा फिर वही कॉमन बेसिक चीज पे आइए, जब एक पीएमसी होती है और उसमें जब एक बार मियोसिस होती है तो कितना पॉलिन ग्रेन बनता है? 4 पॉलिन ग्रेन बनता है। और उसमें जब माइटोसिस होती है बेटा,
उसमें जब माइटोसिस होती है तो क्या होता है? 8 मेल गैमीट बनता है। याद करो, यही तो था, यही क्वेश्चन मैंने, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आप आ जाइए, मैंने क्या पूछा है? मैंने कहा अगर 16 मेल गैमीट बनाना हो तो कितनी मियोसिस की जरूरत होगी। अब तुम ऐसे आओ, 16 मेल गैमीट अगर हो तो जाहिर सी बात है 16 मेल गैमीट बनाने के लिए पॉलन ग्रेन में क्या करना होगा? माइटोसिस करनी होगी। ठीक है बेटा, पॉलन ग्रेन में जब आप माइटोसिस करेंगे तो मेल गैमीट होगा। मैंने, आप याद करिए, मैंने बताया था कि पॉलन ग्रेन का डबल जो होता है वो क्या होता है? मेल गैमीट होता है। फॉर्मेशन में पॉलन ग्रेन जितना होगा उसका डबल अगर आप कर लीजिए तो मेल गैमीट होगा। यानी आप कहेंगे भाई 16 मेल गैमीट है, इसका मतलब यहां पर कितना पॉलन ग्रेन होगा? बोल भाई 8। अब आप देखो, मैंने आप लोग बताया था कि पीएमसी का 4 टाइम कर लीजिए तो पॉलन ग्रेन होता है। यानी आप ये कह सकते हैं यहां पे मियोसिस तो हुई है, लेकिन यहां पॉलन ग्रेन कितना होगा? मैंने अभी क्या बताया कि जब आप पीएमसी का 4 टाइम करते हैं तो पॉलन ग्रेन आता है। यानी अगर आप पॉलन ग्रेन 8 है तो पीएमसी कितना होना चाहिए? आप कहेंगे 2 पीएमसी होनी चाहिए। बात सही है। अब तुम खुद बताओ 2 पीएमसी में कितनी मियोसिस होगी? 2 होगी। आंसर क्या आएगा? 2। ठीक है, आंसर होगा 2 मियोसिस। 2 बार जब मियोसिस होगी तो 16 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच स्टेज रिप्रेजेंट मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मेल गैमेटोफाइट का क्या मतलब होता है। आप इसे आसान लैंग्वेज में समझो, वो स्ट्रक्चर जिसमें मेल गैमीट हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसी तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर जिसमें फीमेल गैमीट हो, इसीलिए हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में एक होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में भी, ठीक है, 10th में भी, बल्कि 11th में भी पढ़ रखा होगा, मेल गैमेटोफाइट। अच्छा, अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन क्या है बेटा? ऑप्शन है पहला एंथर, फिर पॉलन ग्रेन, फिर 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन और 3 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए? मैंने पूछा इनमें से कौन है जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। आंसर होगा बेटा, क्योंकि इसने साफ ले रखा है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। देखिए आप कहेंगे सर पॉलन ग्रेन, देखिए बात आपकी सही है, इसमें ये तीनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन भी, 2 सेल्ड भी और 3 सेल्ड भी। याद करिए पिछली वीडियो में जब एक क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया था कि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन आपको जो मोस्ट एक्यूरेट होता है उनमें से भी जो मोस्ट एक्यूरेट होता है वो टिक करना होता है। अब देखो पॉलन ग्रेन की बात सही है, पॉलन ग्रेन के अंदर ही आगे जाके जब वो डेवलप करेगा, माइटोसिस होगी तो उसके अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन क्या पॉलन ग्रेन में होता है? पॉलन ग्रेन में आगे जाकर होता है, जब वो पॉलन ग्रेन और ज्यादा उसमें डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें मेल गैमीट होता है वो तो 3 सेल्ड स्टेज होती है। इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? 3 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलन ग्रेन। अब यहां पे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम पैलिनोलॉजी कहते हैं।
रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। अभी देखो आप कहेंगे सर अभी पिछले क्वेश्चन में आपने पॉलन ग्रेन को ना टिक करा के 3 सेल्ड स्टेज करा दी थी, तो क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन में था मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। अगर मान लीजिए यही जो ऑप्शन जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको दिया है वहां पर ऑप्शन होता एंथर, पॉलन सैक, पॉलन मदर सेल एंड पॉलन ग्रेन, तब तो तुम पॉलन ग्रेन ही टिक करती। लेकिन आपको ऑप्शन भी देना होगा ना, देखना होगा। एक ही क्वेश्चन हो और उसके मैं 3-4 तरीके से उसके ऑप्शन चेंज करके दूं तो आंसर बहुत बदल जाते हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल आप इसको मेल गैमेटोफाइट कहेंगे, पॉलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, पॉलन ग्रेन जो है ये स्फेरिकल इन शेप होता है, स्फेरिकल इन शेप एंड 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, माइक्रोमीटर इन डायमीटर। पॉलन ग्रेन के अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो पॉलन ग्रेन असल में बेटा 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। जो आउटर वाली होती है दिस इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर लेयर जो होती है उसे हम लोग इंटाइन कहते हैं। ठीक है। और जो एक्साइन जो होती है बेटा आप देखिए, एक्साइन कंटीन्यूअस नहीं होती, एक्साइन जो होती है वो कंटीन्यूअस नहीं होती है बल्कि नॉन कंटीन्यूअस होती है, बीच बीच में गैप होता है एंड दैट गैप इज कॉल्ड जर्म पोर। देखो एक्साइन कैसी होती है, आउटर लेयर बाहर की लेयर है, रिजिड होती है और थिक होती है। नॉन कंटिन्यूअस लेयर मैंने यहां बता दिया नॉन कंटिन्यूअस होती है। और थर्ड क्या है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। इंटाइन की लेयर क्या होती है, इनर लेयर थिक इलास्टिक होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है बेटा एंड मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। ये सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है, यानी पेक्टोसेलुलोज हम लोग उसे कहते हैं। अच्छा, अब ये जो जर्म पोर के बेसिस पे, नंबर ऑफ जर्म पोर के बेसिस पे हम पॉलन ग्रेन को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। हम पॉलन ग्रेन को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। अच्छा, जर्म पोर को मैंने आपसे क्या कहा कि हम उसे 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म पोर। एक बेटा है मोनोकॉलपेट और दूसरा है ट्राइकॉलपेट। मोनोकॉलपेट में क्या होता है, सिर्फ एक जर्म पोर होता है, और ट्राइकॉलपेट में क्या होता है, इसमें 3 जर्म पोर होते। ठीक। अच्छा, अब ये जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है, देखिए बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि एक्साइन जो है वो असल में स्पोरोपोलिनिन है, और स्पोरोपोलिनिन ये जो स्पोरोपोलिनिन केमिकल जो है ये इजिली डिकम्पोज नहीं हो पाता है, ये इजिली डिकम्पोज नहीं हो पाता है। अब आप बताएं सॉरी
स्पोरोपोलिनिन जो है वो डिकम्पोजिशन बहुत टफ होता है इसका। अब अगर मान लीजिए ये कंटिन्यूअस होती और जर्मपोर ना होता, यहां पे अगर इस तरीके से जर्मपोर ना होता और ये अगर कंटिन्यूअस होती, अब देखिए क्योंकि ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, आगे जाके ये वेजिटेटिव सेल बनाएगा और ये क्या बनाएगा, जनरेटिव सेल, और फिर यहां से क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और यही वो पॉलन ट्यूब है जिसमें मेल गैमीट कहां जाएगा, एम्ब्रियोसैक तक, फीमेल गैमीट तक जाएगा। तो अब अगर यहां पर कोई पोर ना होता, अगर यहां पोर ना होता तो जो पॉलन ट्यूब है वो बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो स्पोरोपोलिनिन जो लेयर होती है बहुत हार्ड होती है और थिक भी होती है, वो तो उसे पॉलन ट्यूब ब्रेक नहीं कर सकता है। इसीलिए नेचर ने क्या किया है कि पॉलन ग्रेन के ऊपर जर्मपोर बना रखा है ताकि आसानी से पॉलन ट्यूब इस जर्मपोर के जरिए से बाहर आ सके। देखिए, ये देखिए, मान लीजिए मैं यहां पे दिखाऊं आपको, ये देखिए, आप समझिए, मान लीजिए आपका पॉलन ग्रेन जो है वो यहां आ गया। अब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट किया है, भाई ये अगर एम्ब्रियो सैक है तो ये फीमेल गैमीट है, तो मेल गैमीट कहां है, मेल गैमीट तो यहां पे है, तो मेल गैमीट यहां से यहां कैसे आएगा, अगर मेल गैमीट यहां से यहां नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट और सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होगा भाई। तो होगा क्या कि यहां पर पॉलन ट्यूब बनता है और ये पॉलन ट्यूब जो होता है वो इस पॉलन ट्यूब के जरिए से, इस पॉलन ट्यूब के जरिए से मेल गैमीट जो आएगा और फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज करता है। तो ये जो पॉलन ट्यूब जो बनता है, इस पॉलन ट्यूब को रास्ता चाहिए, और वो रास्ता कहां से मिलता है, उसे जर्मपोर से मिलता है। इसीलिए जो एग्जाइम जो लेयर होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस होगी तो पॉलन ट्यूब को बाहर आने का कहीं से रास्ता नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, देखिए मैंने अभी जो आपसे बात कही है कि एग्जाइम जो है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, और ये स्पोरोपोलिनिन केमिकल है। दिस केमिकल इज रेजिस्टेंट टू बोथ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डिकम्पोजिशन, यानी कोई भी केमिकल या एंजाइम अभी ऐसा डिस्कवर नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलिनिन का डिकम्पोजिशन कर सके, इसीलिए पॉलन ग्रेन कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। ये पॉइंट बेटा मैं बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शनल बातें रिमार्क में, फर्स्ट इज स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट इन Zostera plant. First thing is it is absent in Zostera plant. Next point beta, it is made up of polymerization of fat and phenol. जो स्पोरोपोलिनिन है
ये इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है फैट एंड फिनॉल होता है। थर्ड थिंग, देखिए थर्ड पॉइंट जो है, ये मैंने पहली वीडियो में इसके बारे में बताया था, पॉलन किट मटेरियल। ये पॉलन किट मटेरियल बेटा वो सब्सटेंस होता है, और ये पॉलन किट मटेरियल को सिक्रीट कौन करता है? टैपिटम लेयर। तो दोज प्लांट हुज पॉलन ग्रेन इज पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट हैव ऑयली स्टिकी एंड थिक लेयर अराउंड पॉलन ग्रेन, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड पॉलन किट मटेरियल। एंड दिस पॉलन किट मटेरियल बेटा इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड कैरोटेनॉइड्स। बेटा ये सारी एक एक पॉइंट मैंने बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं और इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग नोट्स बना लीजिए। प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, क्योंकि वीडियो क्या है, आप एक बार सुनेंगे फिर भूल गए, दो बार सुनेंगे फिर भूल गए, लेकिन एक बार अगर आप नोट्स बना लेंगे तो वो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसमें दो तीन बातें मैं पहले बता दे रहा हूं। एक चीज होता है इन सिटू डेवलपमेंट। देखो इन सिटू डेवलपमेंट दो चीज असल में होती है, एक चीज होती है इन सिटू डेवलपमेंट, एक चीज होती है एक्स सिटू डेवलपमेंट। इन सिटू मतलब होता है जब पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो इन सिटू डेवलपमेंट होता है। इन सिटू डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट जो होता है वो एंथर के अंदर और पॉलन सैक में ही पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए हम इसे इन सिटू डेवलपमेंट कहते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर डेवलपमेंट होता है, इसीलिए हम इसे इन सिटू डेवलपमेंट कहते हैं।
देखिए, जर्मिनेशन या डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस बिफोर डेसेंस ऑफ एंथर, इट इज कॉल्ड प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। आप खुद देखिए बेटा नोट्स में मैंने बताया आप लोगों को कि पॉलन ग्रेन तक का जो डेवलपमेंट होता है वो सारा का सारा डेवलपमेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रिकॉशियस डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा। ये एक्साइन है और ये आपकी कैसी है, ये इंटाइन है। देखो बेटा, मैंने आपको बता दिया कि जब पॉलन ग्रेन माइटोसिस होगी तो एक लार्जर सेल बनेगी वेजिटेटिव सेल और दूसरी जेनरेटिव सेल बनेगी। इसमें वेजिटेटिव इरेगुलर शेप वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी होगा। इसमें जब फर्दर फिर माइटोसिस होगी तो क्या होगा, ये क्या होगी बेटा, ये तो वेजिटेटिव सेल ही रहेगी, इसे हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं। इसके अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा और ये क्या है, ये दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज टू सेल स्टेज ऑफ pollen grain. This is two-celled stage of pollen grain, and 60% pollen grain shed at this stage, means two stage. Okay? ये लास्ट वाला बेटा 3 सेल्ड स्टेज है पॉलन ग्रेन का, जिसमें लगभग 40% पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो इस स्टेज पर शेड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक में अभी और कुछ चीजें देखते हैं। ये बेटा मैंने क्या लिखा, ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन या एसिमेट्रिक डिवीजन, एसिमेट्रिक डिवीजन की वजह से एक लार्ज वेजिटेटिव सेल बनती है और स्मॉल जनरेटिव सेल बनती है।
देखिए इसमें क्या क्या होता है। जो वेजिटेटिव सेल है बेटा वो लार्ज सेल होती है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है और लार्ज रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। देखो जनरेटिव सेल कैसी होती है, स्मॉल सेल, स्पिंडल शेप, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, वेजिटेटिव सेल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ generative cell float in the cytoplasm of vegetative cell. ओके, आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है आपका जब वो पूरा मेच्योर हो चुका होता है, अब वो जाता है कहां पर, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे जाता है जहां पर फर्दर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और उस मेच्योर मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो हमारा 3 सेल स्टेज होता है। मेच्योर मेल गैमेटोफाइट जो होता है, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट इज टोटली डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। ये क्या बेटा मैंने लिखा, रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस ऑन द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। जैसे मैंने आपको बताया, फर्दर जो भी 2 सेल्ड या 3 सेल्ड के बाद जो भी डेवलपमेंट है वो सारा डेवलपमेंट कहां होगा, स्टिग्मा ऑफ कार्पेल पे, जहां पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा पॉलन के ग्रेन के जरिए से। एंड नाउ द 3 स्टेल रिप्रेजेंट द मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। दिस male gametophyte is totally depend on sporophyte. Male gametophyte is depend on sporophyte. Okay students, on sporophytes. एक बात मैं यहां और बता दूं कि जब ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है स्टिग्मा पर, स्टिग्मा ऑफ कार्पेल पे, तो पॉलन ट्यूब जो होता है वो एक भी पॉलन ट्यूब बन सकता है जिसे मोनोसिफनस कहते हैं, और पॉलीसिफनस भी हो सकता है, यानी अगर एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, pollen grain can be monocephalous या पॉलीसिफनस, या वो मोनोसिफनस हो सकते हैं या पॉलीसिफनस हो सकते हैं। मोनोसिफनस मतलब ओनली 1 पॉलन ट्यूब, और पॉलीसिफनस मतलब मोर देन
वन पॉलन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, पॉलन प्रोडक्ट। पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट मींस पॉलन ग्रेन इज रिच इन न्यूट्रिएंट। सो इन मेनी वेस्टर्न कंट्रीज this pollen grain can be used in the form of syrup or tablet to enhance the performance of athletes or horses. So pollen grain is rich in nutrient, used in form of tablets and syrup. Okay students, it can be used in the form of tablet or syrup. Next is to enhance the performance of horses and athlete। जो रेस हॉर्सेस होते हैं और एथलीट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये पॉलन प्रोडक्ट्स जो होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज viability of pollen grain. So what is the meaning of viability? Viability means life span. Okay, life span. देखो बेटा, जो वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन जो है वो दो चीजों पे मेन डिपेंड करती है, उस इलाके का टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब जो वायबिलिटी यानी जो लाइफ स्पैन है पॉलन ग्रेन की, ये वैरी करती है प्लांट टू प्लांट, ये वैरी करती है। जैसे इन केस ऑफ सीरियल्स वायबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है बेटा, 30 मिनट की। सीरियल्स के केस में वो 30 मिनट की होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ लेगुमिनेसी, रोजेसी, एंड सोलेनेसी, वो कितनी होती है, 1 मंथ की। ठीक है, ये वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन होता है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलन बैंक। जिस तरीके से सीड बैंक होते हैं, स्पर्म बैंक होते हैं, एग बैंक होते हैं, उसी तरीके से पॉलन बैंक भी होता है। उसी तरीके से पॉलन बैंक भी होता है। यानी आप पॉलन ग्रेन को अगर क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब -196 डिग्री पे लिक्विड नाइट्रोजन में अगर स्टोर कर रहते हैं, तो वो उनकी वायबिलिटी या लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। और इस पॉलन बैंक के जरिए से जो पॉलन ग्रेन इसमें होते हैं, आप उसे प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक या इस तरह के दूसरे टिश्यू टेक्निक में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज आप याद रखिए।
लास्ट ईयर मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रायो प्रिजर्वेशन किस टेम्परेचर पे हम करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री। Okay, students, this conservation is called cryoconservation and it is used in plant breeding technique. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलन एलर्जी। बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पॉलन ग्रेन्स जो होता है बेटा एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे पार्थेनियम का प्लांट है, चिनोपोडियम का प्लांट है, एम्ब्रोसिया का प्लांट है। ये प्लांट्स जो होते हैं एलर्जी कॉज करते हैं और इसकी वजह से it causes respiratory diseases, pollen grains of many plants और ये pollen grains कौन से होते हैं? wind pollinated pollen grains होते हैं। जो wind pollinated pollen grains होते हैं, wind जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब डिजीज जो है, दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू पॉलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम। और किस पॉलन ग्रेन से होती है? पार्थेनियम, जो वीड है एक तरह का पार्थेनियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास। Okay students, it is also called carrot grass या congress grass. सिक्सटीज के दौर में क्या होता था, क्योंकि इंडिया में इतना एनफ वीट नहीं होता था तो हम वीट इंपोर्ट करते थे दूसरे कंट्रीज से। तो हुआ क्या कि उसी जो वीट में पार्थेनियम के सीड भी थे जो कि पॉलन एलर्जी की तरह काम करते हैं और वो कंटेमिनेटेड वीट होता है। अब कुछ पॉलन ग्रेन्स से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स। पॉलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स बेटा। सबसे पहले पॉइंट, हे फीवर, ये एक तरह की एलर्जिक डिजीज है। हे फीवर ये एक तरह की एलर्जिक डिजीज है और दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू पॉलन ग्रेन ऑफ सर्टेन प्लांट्स। दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक एम्ब्रोसिया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज नेक्टर रॉबर या पॉलन रॉबर। कुछ इंसेक्ट बेटा ऐसे होते हैं, इंसेक्ट जो नेक्टर या पॉलन तो यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो पॉलिनेशन नहीं करते हैं। उस तरह के इंसेक्ट्स को हम लोग नेक्टर या पॉलन रॉबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनियम। नेक्स्ट इज बेटा पॉलिनियम। कुछ केस में जैसे कैलोट्रोपिस के केस में जो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो होता है, वो पॉलन सैक के अंदर जितने भी पॉलन ग्रेन होते हैं वो सारे एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और एक मेम्ब्रेनस कवरिंग से वो के अंदर होते हैं। दैट कवरिंग इज कॉल्ड पॉलिनियम। ओके स्टूडेंट्स, सारे के सारे पॉलन ग्रेन आपस में अटैच हो जाते हैं इन अ मेम्ब्रेनस कवरिंग विच इज कॉल्ड पॉलिनियम and this is found in Calotropis। ठीक है बेटा, this is found in Calotropis। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।